हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉयज, हाउ आर यू। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि हमें काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और मैं काफ़ी टाइम के लिए थोड़ा सा बिजी हो गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे, लेकिन अब ब्रेक नहीं होगा, जो ब्रेक होना था वो हो गया। और मैं कोशिश यही करूँगा कि हमारी जितनी जेएस रह गई है, तकरीबन जेएस हमारी कवर हो चुकी है। कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं वो उसको मैं कंप्लीट जल्द करवा दूं ताकि हमारी ये जेएस सीरीज 2026 कंप्लीट हो जाए। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ी थी, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, हमने वो इमेजेस के थ्रू समझा था उसको कि किस तरह हमारे पास पार्सिंग फेज होता है, किस तरह हमारे पास कंपाइलेशन होती है, JIT एग्जीक्यूशन फेज हमारे पास होता है, कॉल स्टैक होता है, हीप मेमोरी क्या होती है, और हमारे पास काफ़ी चीज़ें और भी थी। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ आपके लिए लिख के रखी हुई हैं। एग्जीक्यूशन फेज, हीप मेमोरी, XYZ जितनी भी चीज़ें थी हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क में, मैंने ये सब आपके लिए सेव करके रखी है। ठीक है, तो इसको लाजमी पढ़ लिएगा। ये सारा कोड मैंने गिटअप पे भी पुश किया हुआ है, तो आपको इजीली मेरी गिटअप रेपो से ये सारा कोड और ये सारे जो लॉजिक्स हैं मिल जाएंगे। तो आज जो हमारे पास है, अगर मैं आपको दिखाऊं, JS वर्क में हमारे पास है sync async.js। अब सबसे पहले ये बात समझ लें कि व्हाट इज सिंक्रोनस कोड एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस कोड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ। ठीक है, सिंक्रोनस कोड हमारे पास वो कोड होता है जो लाइन बाय लाइन रन होता है। मतलब कि अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, तीन फंक्शनलिटी है, सबसे पहले फंक्शन 1, नेक्स्ट लाइन में फंक्शन 2, थर्ड लाइन में फंक्शन 3। तो फंक्शन 1 का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, सिंक्रोनस कोड फंक्शन 2 पे नहीं जाता। वो बोलता है पहले इस लाइन का कोड कंप्लीट करो, इसका आउटपुट, देन सेकंड लाइन का आउटपुट, देन थर्ड लाइन का आप काम करोगे। मतलब कि एज अ एग्जांपल देता हूं, आपको पता है सरकारी इदारे, गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, वहां पे क्या होता है, अगर 10 बंदे पहले से लाइन पे खड़े हुए हैं, आप 11वें बंदे हैं, तो आपका काम भले ही 2 सेकंड का हो, आपसे पहले जितने बंदे खड़े हुए हैं पहले उनका काम होगा। ठीक है, पहले वाले का काम कंप्लीट, दूसरा वाला आ गया, दूसरे वाले का काम कंप्लीट, तीसरा वाला। इसी तरह अगर आपका 11वां नंबर है तो आपके 11वें नंबर पे आपकी बारी आनी है। गॉट इट। हालांकि आपको 2 सेकंड का काम था, लेकिन आपका कोड क्या है, एज आप समझ लें, आप सिंक्रोनस कोड के साथ चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपका कोड रन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड ये बोलती है कि अगर मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड बड़ा है, मेरा पहला फंक्शन काफी लॉन्ग है, तो एसिंक्रोनस कोड क्या करता है, उसको चलने दो, उस पर काम होने दो। नेक्स्ट लाइन में फंक्शन 2 है, उसका काम आसान है, पहले कर लो भाई उसको भी। फंक्शन 3 का भी आउटपुट आ गया भाई, आउटपुट फंक्शन 3 को भी उसने क्या किया, कंटिन्यू रन कर दिया। फंक्शन 1 भी एसिंक्रोनस कोड में रन हो रहा है, लेकिन पीछे काम चल रहा है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उसने क्या किया, अपना काम कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू रखा अपने आप को, फंक्शन 2 पे भी चले गया और फंक्शन 3 पे भी। तो ये होता है हमारे पास एसिंक्रोनस कोड और वो होता है हमारे पास सिंक्रोनस कोड। ठीक है, अगर यहां पे भी आप देख लें, सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, ब्लॉकिंग फर्दर एग्जीक्यूशन अंटिल ईच लाइन इज कंप्लीट। जब एक लाइन कंप्लीट होती है, कोई भी लाइन, इसके बाद वो आगे बढ़ेगा। व्हाइल एसिंक्रोनस कोड अलाउस अदर कोड टू कंटिन्यू, मतलब कि वो नीचे वाली लाइन को भी अलाउ करता है कि तुम अपना कोड एग्जीक्यूट करो, व्हाइल इट वेट्स फॉर एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप जो समझा सका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में आपको समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको फंक्शन के थ्रू समझाता हूं, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात पहले ये समझें, मेरे पास कॉन्स्ट एक फंक्शन है, फंक्शन 2 के नेम से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिखा फंक्शन 2 स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, नीचे आता हूं, कॉन्स्ट फंक्शन 1 एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 1 इज स्टार्ट, फंक्शन 2 को कॉल करवाया एंड देन कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 1 एंड। अगर मैं आपसे सिंपली ये बात पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि सिंक्रोनस कोड किस तरह रन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जैसे ही फंक्शन 1 को कॉल करवाया गया, यहाँ पे फंक्शन 1 ने क्या किया, सबसे पहले इस कंसोल को रन किया। समझ आ रही है, फंक्शन 1 को जब कॉल करवाया मैंने, तो इस कंसोल पे आई वैल्यू fun1 इज स्टार्ट। तो सबसे पहले आउटपुट में मेरे पास वाली लाइन आनी चाहिए, fun1 इज स्टार्ट। फिर मैंने यहाँ पे किया फंक्शन 2 को कॉल, यहाँ पे फंक्शन 2 जब कॉल हुआ, तो फंक्शन 2 में मेरे पास कौन सी वैल्यू है फंक्शन 2 में मेरे पास कौन सी, ये वाली fun2 स्टार्ट एंड एंड। तो मतलब कि मुझे पता चला सबसे पहले ये वाली वैल्यू आनी है, fun1 इज स्टार्ट। फंक्शन 2 के अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वाली।
फिर मेरे पास ये वाला कंसोल शो होना चाहिए कौन सा, fun1 एंड। तो अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊं तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी हमारे पास, यहां पे मार्क करता हूं 1, ठीक है, सेकंड वैल्यू ये आएगी, ठीक है कि ये वाली, ओके हो गया भाई। एंड हमारे पास थर्ड वैल्यू ये आनी चाहिए। इसी तरह हमारा सिंक्रोनस कोड रन होगा, आपको भी यही बोलते हैं। चेक करते हैं हम लोग। मैंने टर्मिनल ओपन किया एंड आई राइट नॉट सिंक एसिंक, एक मिनट, cd js, हम अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है, और हम रन करते हैं नॉट। तो अब आप देखिएगा fun1 इस स्टार्ट, हमारे पास कौन सी वैल्यू हमने लिखी है पहली, ये रही fun1 इस स्टार्ट, बेहतरीन। सेकंड वैल्यू fun2 स्टार्ट एंड एंड, यही आ गई सेकंड वैल्यू। एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है fun1 एंड, यही हमने देखा, तीनों वैल्यू हमारे पास सेम एग्जैक्ट यही आई है आउटपुट में। तो ये जो हमारा कोड था वो क्या था, सिंक्रोनस कोड था कि लाइन बाय लाइन हमारा सारा कोड रन हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हम कन्वर्ट करते हैं एसिंक्रोनस कोड पे, कि हम देखते हैं कि एसिंक कोड हमारे पास कौन सा होता है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 1 मिनट के लिए कमेंट, और मैं नीचे आया यहाँ पे, और इस वाले ही कोड को बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक इवेंट सेट टाइम आउट। इफ यू रिमेंबर, हम ये पहले इवेंट पढ़ चुके हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है कि हमारे फंक्शन को, कोई भी फंक्शन मैं चाहता हूँ थोड़ा डिले रन हो, तो हम ये सेट टाइम आउट का इवेंट हम कॉल करवाते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो सिंक्रोनस कोड में हमारे पास क्या आया था, पहले ये, ठीक है, फिर हमारे पास फंक्शन 2 कॉल हुआ और फंक्शन 2 का ये वाला कंसोल शो हो गया, फिर हमारे पास ये वाला कंसोल शो हो गया। ये तो हमारा सिंक्रोनस कोड था ना, लाइन बाय लाइन सारी चीजें रन हुई। लेकिन अब जब मैंने इस सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट किया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, पहले फंक्शन 1 को मैंने कॉल करवाया, ठीक है, फंक्शन 1 को कॉल करवाने से fun1 इस स्टार्ट हो गया। फिर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फंक्शन 2 यहाँ पे कॉल हुआ है। अब जब फंक्शन 2 कॉल हुआ तो यहां से ये ऊपर गया, और जैसे ही फंक्शन 2 के अंदर गया तो इसने देखा ये तो सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट में fun2 स्टार्ट एंड एंड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2000, मतलब ये 2 सेकंड के बाद रन होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अब एसिंक्रोनस कोड जो है वो इसका फंक्शन 2 के रन होने का वेट नहीं करेगा, बल्कि ये फंक्शन 1 के इस कंसोल को पहले रन करवा देगा, देन फिर ये वाला कंसोल हमारे पास शो होगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं, आउटपुट भी हम देखेंगे, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद रन होने वाला है। अब ये एसिंक्रोनस कोड बन गया हमारे पास, अब ये सिंक्रोनस कोड नहीं है। ऑलराइट, अब एसिंक्रोनस कोड के हिसाब से हमारे पास पहले ये वाला कंसोल शो होना चाहिए, ठीक है, 1, मैं लिख देता हूं काउंटिंग 2, एंड देन लास्ट में ये वाला कंसोल हमारे पास शो होना चाहिए। देखते हैं कि हमारे पास ऐसे ही शो हो रहा है या नहीं। मैं यहां पे चलता हूं cd JSWork और नॉट सिंक एसिंक। तो अब आप ये देखो fun1 स्टार्ट, fun1 एंड, और आप देख रहे होगे कि 2 सेकंड बाद ये हमारे पास आया है fun2 स्टार्ट एंड एंड। अगर मैं आपको अगेन रन करके दिखाऊं तो देखिएगा, देख रहे हैं अभी थर्ड हमारे पास कंसोल नहीं आया, और अब आया मेरे पास 2 सेकंड के बाद। देखो fun1 स्टार्ट, fun1 एंड और fun2 स्टार्ट एंड एंड। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस तरह सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट किया है, और ये वाला कंसोल मेरे पास बाद में रन हुआ है बिकॉज 2 सेकंड ऑफ डिले। तो आपने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन जो हमारे पास था उसका बेनिफिट आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई बड़ी एप्लीकेशन होती या ज्यादा टाइम का डिले होता, तो एसिंक्रोनस फंक्शन ने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, बल्कि आगे वाले कोड को रन कर दिया। फंक्शन 2 के बाद जो कंसोल था उसको भी रन कर दिया कि भाई तुम पहले चले जाओ, अगर मुझे टाइम लग रहा है तो पहले तुम अपना काम कर लो, मेरा काम हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन जो होता है उनका भी बेनिफिट होता है कि अगर उनको टाइम लग रहा है तो वो आगे वाली चीज को स्टॉप नहीं करते, बल्कि वो आगे वाली चीज को भी कंटिन्यू कर देते हैं, एंड देन जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप को भी शो करवा देते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सिंक और एसिंक पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं। अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब हम मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम जल्दी से चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है कॉल स्टैक। आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम चलते हैं कॉल स्टैक डॉट HTML पे। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं कॉल स्टैक डॉट HTML पे। तो एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पर मेरे पास, थोड़ी लेंथी है तो मैंने क्या किया, स्क्रीन का साइज थोड़ा कम कर दिया ताकि आपको पूरा कोड एक साथ नजर आ सके।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, देन हम इसका आउटपुट भी देखेंगे। ये मेरे पास एक फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन के नेम से, एक और फंक्शन है सेकंड फंक्शन के नेम से, और थर्ड फंक्शन हमारे पास थर्ड फंक्शन के नेम से। ठीक है, और नीचे जब मैं आता हूं तो नीचे मेरा कॉल हो रहा है फर्स्ट फंक्शन। जब ये यहां पे मैंने कॉल करवाया फर्स्ट फंक्शन को, तो ये यहां से लाइन नंबर 26 से ये चले गया लाइन नंबर 10 पे। क्या भाई फर्स्ट फंक्शन क्या है, उसने ढूंढा तो उसको फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट फंक्शन पे जब वो आया तो उसने देखा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट फंक्शन। कि भाई आप कुछ सोचो समझो नहीं, मैंने जब आपको कॉल करवा दिया है नीचे, तो बस आप यहाँ पे मुझे कंसोल डॉट लॉग में फर्स्ट फंक्शन आप शो करवा दो। इसने जैसे ये शो करवाया, नीचे सेकंड फंक्शन भी कॉल हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसने सेकंड फंक्शन को ढूंढा, क्या ये है, क्या ये है सेकंड फंक्शन, नहीं ये तो थर्ड है, ये है सेकंड फंक्शन, यहां ये है सेकंड फंक्शन। जब यहां पे इसको कॉल करवाया तो ये यहां पे सेकंड फंक्शन पे आया, और इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग सेकंड फंक्शन, इसने ये चीजें प्रिंट करवा दी। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन 2 के अंदर इस स्पेस पे आता है सेट टाइम आउट, वापस यहां पे एक चीज लिखी हुई है, सेट टाइम आउट का मतलब कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 3 सेकंड बाद आपका ये कोड रन होगा fun2 से स्टार्टिंग। अब ये 3 सेकंड के लिए हमारे पास वेब एपीआई होती है, वो ये उस जगह पे जाके बैठ जाएगा, 3 सेकंड से पहले ये रन नहीं होगा। लेकिन ये जो इसके बाद जो मेरा थर्ड फंक्शन है, ये इसको भी नहीं रोकेगा। ये बोलेगा अगर मैं 3 सेकंड के लिए वेब एपीआई में जाके कहीं बैठ रहा हूं तो तुम मेरा वेट नहीं करो, तुम ये फंक्शन कॉल करवा दो। तो ये तो मुझे पता चल गया ये बाद में रन होगा, सही है। फर्स्ट कंसोल मेरे पास ये आना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और ये तो 3 सेकंड के लिए रुका हुआ है। फिर थर्ड फंक्शन जब कॉल हुआ तो मुझे पता चला यार थर्ड फंक्शन तो ये रहा, थर्ड फंक्शन कॉल हुआ तो मुझे ये कंसोल भी शो हो गया। सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। इस बात से एग्री करते हैं आप, क्योंकि आपको मैं ये बात मैंने समझा दी है कि ये 3 सेकंड के लिए ये वाला फंक्शन तो डिले करेगा। तो ये एसिंक्रोनस कोड है हमारे पास, ये इसको रोकेगा नहीं, ये इसको आगे मूव करने देगा कि हाँ तुम रन हो जाओ, जब मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं भी रन हो जाऊंगा। तो फिर ये मेरे पास fun2 इस स्टार्टिंग जो है वो सबसे एंड में कॉल होगा, और आफ्टर 3 सेकंड ये हमारे पास रन होगा। क्लियर है, मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूं। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसका कॉपी पास्ट करता हूं, क्योंकि ये हमारे पास HTML की फाइल है तो ये यहां पर रन नहीं होगी, इसको हमें ब्राउजर पर रन करना पड़ेगा, सही है। सो अब आप देखें, मैं रिफ्रेश करता हूं, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन, और fun2 इस स्टार्टिंग जो है वो आफ्टर 3 सेकंड बाद रन हुआ है। हालांकि आप देखेंगे लाइन नंबर 11 कोड, लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 24 पहले रन हुई है, और लाइन नंबर 18 बाद में रन हुई है, क्योंकि इस लाइन पे हमारे पास कौन सा इवेंट लगा हुआ है, कौन सा इवेंट लगा हुआ है, सेट टाइम आउट, जो उसको डिले करवा के रन कर रहा है। देख रहे हो, थर्ड फंक्शन पहले रन हुआ है, fun2 आफ्टर 3 सेकंड बाद रन हुआ है। सो आई होप गाइस काफी क्लियर हुआ होगा व्हाट इज सिंक एंड एसिंक। तो अब मैं आगे जाके आपको जो चीज समझाने वाला हूं वो हमारे पास कॉल स्टैक के बारे में है, कि किस तरह हमारा कोड सेफ होता है और क्या होता है और क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।